प्रिय छात्रों, वन एवं वन्यजीव संसाधन नामक चैप्टर के पहले वीडियो में जो भूगोल का दूसरा अध्याय है, इसमें मैंने आपको वनस्पति जात एवं प्राणी जात की परिभाषा बताई, इनका विभाजन, वनस्पति जात और प्राणी जाति के प्रतिकूल कारक, जैव विविधता की परिभाषा और जैव विविधता पर प्रभाव डालने वाले कारक। इन बिंदुओं की चर्चा मैं जो है पहले वीडियो में कर चुका हूं। छात्रों, वन और वन्य जीव दोनों ही जो है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वनों से जो है क्या है, हमको क्या मिलती है? शुद्ध वायु मिलती है। और शुद्ध वायु किस रूप में? ऑक्सीजन के रूप में। आप जानते ही हैं कि पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है दिन ब दिन। तो वो जो प्रदूषित हवाएं हैं, जहरीली गैसें उनमें भरी हुई हैं, तो उनको अवशोषण का काम कौन करता है? पौधे करते हैं। और वही पौधे फिर शुद्ध ऑक्सीजन हमें उपलब्ध कराते हैं, जो हमारे जीवन के लिए प्राण वायु हैं। इसी तरह से जो वन्य जीव हैं, ठीक है, वो भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जो है उनकी उपयोगिता है, और वह हमारे जीवन को सरल सुलभ बनने में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आज के हमारे जो चर्चा के बिंदु हैं वह ये हैं, वन एवं वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण पढ़ेंगे। भारतीय वनों के ह्रास के कारण और उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारतीय वनों की क्या विशेषताएं हैं, वनों का किस तरह से संरक्षण किया जा सकता है, वनों का आर्थिक महत्व और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है, आज हम चर्चा करेंगे। पर्यावरण के विनाश के जो अन्य कारण हैं, कुछ की चर्चा हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इसमें क्या है कि जो संसाधन हैं, तो उन संसाधनों का क्या है? असमान वितरण है। समान रूप से संसाधनों का वितरण नहीं है, जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। असमान उपभोग, यानी कि उपयोग भी जो है असमान है, और पर्यावरण के रख रखाव में असमानता। तो ये ऐसे कारक हैं जो पर्यावरण के विनाश के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। पर्यावरण के विनाश में जो है, जो विकासशील देश हैं, ठीक है, तो विकासशील देशों में क्या है? यहां पर जनसंख्या बहुत अधिक है, तो मुख्य दोषी किसको माना गया है? जनसंख्या को माना गया है। वनों में जो वहां जातियां रहती हैं, जिन्हें मूल जातियां कहा जाता है, वनों पर आश्रित बहुत सारे समुदाय होते हैं। तो ये क्या है? दिन ब दिन निर्धन होते चले जा रहे हैं। क्यों होते चले जा रहे हैं? क्योंकि इनके खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म के लिए किस पर निर्भर थे? वनों और वन्य जीवों पर। ये जो निर्धन वर्ग है, ये जो है, ये सारी चीजें कहां से प्राप्त कर रहा था? वन से और वन्य जीव से। तो
हो क्या रहा है अब कि जैसे जैसे जो है जंगलों को काट रहे हैं हम, वन्य जीव का शिकार कर रहे हैं, तो ये जो समुदाय है ये और निर्धन होता चला जा रहा है, क्योंकि ये इन्हीं पर आश्रित था। बहुत जगहों पर जो महिलाएं होती हैं वह लकड़ियां लेने के लिए या चारा लेने के लिए या औषधियों को लेने के लिए जंगलों को जाती हैं, और वह जंगल जब खत्म किए जा रहे हैं तो उनको जो है, क्योंकि वो उस पर आश्रित हैं, तो अपने जीवन यापन के लिए उन्हें जो है पैदल भी कई 10-10 किलोमीटर तक जो है यात्रा करनी पड़ती है, जिससे जो है महिलाओं की जो स्थिति है, शारीरिक स्थिति, वो भी खराब हो रही है। साथ ही साथ उन पर जो आश्रित उनके बच्चे हैं, ठीक है, तो उन पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो सर्वाधिक जो प्रभावित होने वाला वर्ग है वो कौन है? गरीब वर्ग है। तो देखिए, जब वनों की कटाई हो रही है, ठीक है, तो उसके परोक्ष परिणाम क्या होंगे? बाढ़ और सूखा। और इससे प्रभावित कौन होगा? यही आर्थिक रूप से कमजोर जो गरीब व्यक्ति है, जो वनों पर निर्भर है। भारत में वन और वन्य जीवों के संरक्षण पर जो है सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए, जिनकी चर्चा हम करेंगे। जैसे आपका राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम है, इनमें आपका भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में। इसमें पूरी तरह से वन्य जीवों का रक्षण के नियम जो है बनाए गए। इसी में आपका जो संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। इनके आवासों को क्या किया गया? कानूनी संरक्षण दिया गया। यानी कि जहां पर ये संकटग्रस्त जातियां रह रही थीं, उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जंगली जो जीव थे उनके व्यापार पर रोक लगा दी गई। सरकार ने क्या किया? देखा कि बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वह क्या हैं? संकटग्रस्त हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय स्तर पर जो है उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। तो जिन जीवों को संरक्षण दिया गया उनमें आपका बाघ, एक सींग वाला गैंडा, हंगुल क्या है? एक काश्मीरी हिरण है। मगरमच्छ जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सादे पानी में पाया जाता है, सादा मगरमच्छ। दूसरा है आपका जो लवणीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो उसे लवणीय मगरमच्छ कहा जाता है। और तीसरा प्रकार है इसका घड़ियाल। तो इन सब की सुरक्षा के लिए जो है सरकार ने वन्य पशु विहार स्थापित करवाए। एशियाई शेर के लिए भी जो है अभी कुछ समय पहले जो है भारत सरकार ने जो है भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडवान और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि इनका किसी भी प्रकार से शिकार या व्यापार प्रतिबंधित है। भारत सरकार के द्वारा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है परियोजना शुरू की गई, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है।
यह परियोजना 1973 में शुरू की गई। इसके शुरू करने के पीछे कारण यह था कि जो बाघों की संख्या थी वह दिन ब दिन जो है कम होती जा रही थी, और कम होने के पीछे जो कारण हैं वो थे इनका अधिक मात्रा में शिकार किया जाना। शिकार के माध्यम से जो है इनके अंगों की तस्करी की जा रही थी, और साथ ही साथ जो है उन्हें देश में ही नहीं विदेशों में भी जो है सप्लाई किया जा रहा था। तो इनकी जो बाघों की संख्या है वो सर्वाधिक जो है आपका भारत और नेपाल में पाई जाती है। तो जब संख्या कम होने लगी तो सरकार के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई, और भारत में जो है कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव विहार थे जहां पर जो है बाघों को संरक्षण प्रदान किया गया। उनमें उत्तराखंड में आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश बांधव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान सरिस्का वन्य जीव विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व, केरल पेरियार बाघ रिजर्व। तो ये सारे के सारे क्या थे, बाघों को संरक्षित करने के लिए इन्हें उपयुक्त माना गया और यहां पर इनका संरक्षण किया गया। वन्य जीव अधिनियम बनाया गया 1980 में। 1986 में क्या किया गया कि जो सैकड़ों प्रकार की तितलियां थीं, पतंगों, भृगों, ड्रैगन फ्लाई को क्या किया गया, संरक्षित जातियों में सम्मिलित किया गया। बाघ संरक्षण परियोजना से संबंधित ये जो स्थान हैं इन्हें आप मानचित्र में देख सकते हैं। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार देखेंगे और उनका वितरण। तो जो आरक्षित वन है ये क्या है, जो है स्थायी रूप से लकड़ी हमें यहाँ से प्राप्त होती है और अन्य भी उत्पाद प्राप्त होते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर क्या है, जंतु और अन्य प्रजातियों के लिए यह क्षेत्र क्या रहता है, आरक्षित रहता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आरक्षित वन कहते हैं। तो यह जो आरक्षित वन है ये लगभग जो है आपका 50% भाग पर जो है फैला हुआ है जो वन क्षेत्र है, और यह जो है सर्वाधिक मूल्यवान क्षेत्र भी है। मध्य प्रदेश स्थायी वनों का जो है सर्वाधिक क्षेत्र इसके अंतर्गत है, जिसमें आपका आरक्षित और रक्षित दोनों तरह के वन क्षेत्र हैं। यानी कि जो ये मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें लगभग 75% भाग पर वनों का है। अब देखिए रक्षित वन, यह जो है कुल वन क्षेत्र का कितना है, 1/3 भाग है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, जैसे आपका बिहार हो गया, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा, इन राज्यों में रक्षित वन क्षेत्र है, यानी कि इसका रक्षण किया जा रहा है, इसकी रक्षा की जा रही है। अवर्गीकृत वन, इसमें इन दोनों को छोड़ करके यानी कि आरक्षित वन क्षेत्र
और रक्षित, इनको दोनों को छोड़ करके जो है जो भी वन है उसको किसके अंतर्गत रखा गया है? अवर्गीकृत। तो इसमें क्या है? वन और बंजर भूमि। ये जो आपके अवर्गीकृत वन होते हैं, ये जो है सरकार, व्यक्ति और समुदाय के नियंत्रण में रहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, पूर्वोत्तर के सभी राज्य और गुजरात में जो है ये उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। समुदाय और वन संरक्षण। सर, इसका बाघ रिजर्व जो है कहां पर है? राजस्थान में है। चूंकि यहां पर जो है खनन कार्य हो रहा है, और वह खनन कार्य किसके द्वारा हो रहा है? सरकार के द्वारा हो रहा है। तो वहां के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? इस खनन के कार्य को रोकने के लिए जो है वह निरंतर संघर्षरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अलवर जिला जो आपका राजस्थान में पड़ता है, तो यहाँ के 5 गांवों के लोगों ने ही जो है एक सेंचुरी स्थापित की है, जिसे भैरव देव डाकौ के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ही जो है विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं, जिनमें चिंकारा हो गया या अन्य जंतु हो गए, इनका पूरी तरह से जो है शिकार वहां पर प्रतिबंधित है। आइए देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका चिपको आंदोलन। नाम भी आपने सुना होगा और बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है, क्योंकि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई कब हुई? 1970 में। और उत्तराखंड राज्य के जो है चमोली जिले में जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पहले जो है ये चमोली जो है कहां था? उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, ठीक है, तो उसी से काट करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। और इसका जो उद्देश्य था क्या था? पर्यावरण संरक्षण। तो इस चिपको आंदोलन को शुरू करने वाले प्रणेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरा देवी। बहुत सारे एग्जामों में यह पूछा जा चुका है। टिहरी के किसानों ने भी जो है एक आंदोलन किया था, बीज बचाओ आंदोलन। नवदायन, ये भी एक आंदोलन हुआ था और इसमें यह वहां के लोगों ने निश्चित किया था कि हम क्या करेंगे? रासायनिक जो उर्वरक होती है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो भारत में जो है संयुक्त रूप से वन प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया और इसमें जो है स्थानीय समुदाय का साथ लिया गया। और इसमें जो है आपका 1988 में सबसे पहले जो है उड़ीसा में इसका प्रयोग किया गया। तो बहुत सारी जनजातियां भी हैं, जिसमें आपका मुंडा, संथाल हो गया। तो ये क्या करती हैं? महुआ नाम सुना होगा आपने, और कदम के पेड़ों की ये लोग पूजा करते हैं। ये आपका जो जनजाति है छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार और उड़ीसा में भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो आम के वृक्षों की भी पूजा करती हैं। इसी के साथ इस अध्याय की समाप्ति हुई। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है जल संसाधन पर होगा, जो
आपका अध्याय तीसरा है। धन्यवाद।